ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है मधुरता। अव्यक्त वाणी 9 नवंबर 69। मधुबन के फूलों में विशेषताएं क्या होनी चाहिए? नाम ही है मधुबन, तो पहली विशेषता है मधुरता। मधुरता ऐसी चीज है जो कोई को भी हर्षित कर सकते हैं। मधुरता को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहाँ भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं, तो यह मधुरता का विशेष गुण होना चाहिए। मधुरता से ही मधुसूदन का नाम बाला करेंगे। यह मधुबन नाम है। मधु अर्थात मधुरता। और वन में क्या विशेषता होती है? वन में वैराग्य वृत्ति वाले जाते हैं, तो बेहद की वैराग्य बुद्धि भी चाहिए। फिर इससे सारी बातें आ जाएंगी और आप सभी को कॉपी करने के लिए यहाँ आएंगे। सभी सोचेंगे यह कैसे ऐसे बने हैं। सभी के मुख से निकलेगा कि मधुबन तो मधुबन ही है। तो यह दो विशेषताएं धारण करनी है, मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति। दूसरे शब्दों में कहते हैं स्नेह और शक्ति। आप सभी का सभी से जास्ती स्नेह है ना बाप दादा से, और बाप दादा का मधुबन वालों से विशेष स्नेह रहता है, क्योंकि भल कैसे भी हैं लेकिन सर्वस्व त्यागी हैं, इसलिए आकर्षित करते हैं। लेकिन सर्वस्व त्यागी के साथ अब स्नेह और शक्ति भी भरनी है। समझा किस विशेषता को भरना है? अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 70। मधु अर्थात मधुरता यानी स्नेह और शक्ति दोनों ही वरदान पूर्ण रूप से प्राप्त करना। यहाँ मधुबन में दोनों चीज वरदान रूप में मिलती हैं। फिर बाहर में जाएंगे तो इन दोनों चीज के लिए अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ वरदान रूप में प्राप्त जो हो रहा है उनको ऐसा प्राप्त करना जो अविनाशी रहे। अव्यक्त वाणी 26 जनवरी 70। मधुबन का विशेष गुण है मधुरता। मधु अर्थात मधुरता। स्नेही, जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग्य होगा। यह है मधुबन का अर्थ। अति स्नेही और इतना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। अगर मधुबन के विशेष गुण जीवन में धारण करके जाएं, तो सहज ही संपूर्ण बन सकते हैं। यहाँ मधुबन के दो विशेष गुण अपने साथ ले जाना। जैसे स्थूल मधु ले जाते हो ना, वैसे यह सूक्ष्म मधुरता की मधु ले जाना। फिर सफलता ही सफलता है। असफलता आपके जीवन से मिट जाएगी। सफलता का सितारा अपने मस्तक में चमकते हुए देखेंगे। अव्यक्त वाणी 23 मार्च 70। जब यह रंग लग जाता है तो फिर मधुरता का गुण स्वतः ही आ जाता है। अपने व दूसरे की बीती को ना देखने से सरल चित्त हो जाते हैं, और जो सरल चित्त बनता है
उसका प्रत्यक्ष रूप में गुण क्या देखने में आता है? मधुरता। उनके नयनों से मधुरता, मुख से मधुरता और चलन में मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। तो इस रंग से मधुरता आती है, इसलिए मिठाई का नियम है। होली पर और क्या करते हैं? मंगल मिलन। मंगल मिलन का अर्थ क्या हुआ? यहाँ मंगल मिलन कैसे मनाएंगे? मधुरता आने बाद मंगल मिलन क्या होता है? संस्कारों का मिलन होता है। जब यह संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। देवियाँ स्वयं सिद्धि प्राप्त की हुई हैं, तब दूसरों को रिद्धि सिद्धि दे सकती हैं। तुम्हारे पुरुषार्थ की सिद्धि तब होगी जब संस्कारों का मिलन होगा। अव्यक्त वाणी 27 जुलाई 70। मधुबन में रहते मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। यह है मधुबन का मुख्य लक्षण। इसको ही मधुबन कहा जाता है। अव्यक्त वाणी 28 अप्रैल 77। बाप दादा सदैव कहते हैं कि कहाँ भी रहते हो, लेकिन अपने को सदा परम धाम निवासी व मधुबन निवासी समझो। निराकार स्थिति के हिसाब से परम धाम निवासी, साकार स्थिति के हिसाब से मधुबन निवासी। मधुबन कहने से ही वैराग्य वृत्ति और मधुरता दोनों ही आ जाती हैं। स्थिति में बेहद की वैराग्य वृत्ति और संपर्क में मधुरता दोनों ही चाहिए। स्थान से स्थिति का कनेक्शन है। अव्यक्त वाणी 10 दिसंबर 78। निराकार बाप को भी इस साकार भूमि से विशेष स्नेह है। ऐसी भूमि के निवासी स्वयं को भी सदा ऐसे अनुभव करते हैं। मधुबन अर्थात मधुर भूमि। वृत्ति की भी मधुरता, वाणी की भी मधुरता और हर कर्म में भी सदा मधुरता। अव्यक्त वाणी 10 दिसंबर 78। ईश्वरीय परिवार में आई हुई आत्मा में कोई विशेषता ना हो, यह हो नहीं सकता। तो अपनी विशेषता को जान उसको कर्म में लगाओ। जो भी गुण अथवा विशेषता हो, चाहे कर्मणा का गुण हो, चाहे मधुरता का गुण हो, स्नेह का हो, उसको कार्य में लगाओ। जैसे लोहा पारस से लग पारस बन जाता है, वैसे एक गुण या विशेषता सेवा में लगाने से सेवा का फल एक का लाख गुणा मिलने से वह एक विशेषता अनेक समय का फल देने के लायक बन जाती। अव्यक्त वाणी 14 जनवरी 79। ब्राह्मण जीवन में संस्कार ही परिवर्तन हो जाते हैं। मनसा में सदा श्रेष्ठ स्मृति आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की रहती है। इस स्मृति के आधार पर मनसा प्योरिटी के मार्क्स मिलते हैं। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता। विशेष इस आधार पर वाणी की मार्क्स मिलती है। कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टिता। इसका प्रत्यक्ष फल
सदा हर्षित मुक्ता होगी। इस विशेषता के आधार पर कर्मणा में मार्क्स मिलती हैं। अब तीनों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा नंबर कौन सा होगा। विदेशी आत्माओं का नंबर कौन सा है? अव्यक्त वाणी 30 जनवरी 79। सदा अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखने से माया का सामना करना बहुत सहज होगा। बाप दादा यही रिजल्ट देखने चाहता। इस रिजल्ट को प्रैक्टिकल में लाने के लिए विशेष धारणाएं याद रखो। एक, मधुरता, दूसरा नम्रता। इन विशेष 2 धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। समझा अभी क्या करना है? अव्यक्त वाणी 5 फरवरी 79। जब बॉम्ब फटता है तो सब हिल जाते हैं ना, तो सबकी बुद्धि को हिलावे यह किसकी महिमा है? यह किसकी अथॉरिटी से बोल रहे हैं? यह क्या और किसका संदेश दे रहे हैं? अथॉरिटी भी हो, मधुरता भी हो। शब्दों की मधुरता हो लेकिन अंदर समाई हुई अथॉरिटी हो। शब्द भी रहम दिल की भावना के हों। स्पष्ट भी करते रहें लेकिन स्पष्ट करते हुए बाप की महिमा करते हुए संबंध भी जोड़ते जाएं। हम यह क्यों कहते? इससे क्या प्राप्ति होगी? हम लोगों का अनुभव क्या है? एक घड़ी की भी प्राप्ति क्या है? ऐसे बीच बीच में निजी अनुभव का आवाज लगे, सिर्फ भाषण नहीं लगे। लगन में मगन मूर्त अनुभव हो, यह नवीनता है। लोग कहते हैं लेकिन स्वरूप नहीं बनते। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हों, स्पष्ट भी हो, स्नेह भी हो, नम्रता भी, मधुरता भी और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। इसको कहा जाता है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। अव्यक्त वाणी 28 अप्रैल 82। वाणी में सदा निरअहंकारी अर्थात सदा रूहानी मधुरता और निर्माणता। अव्यक्त वाणी 9 जनवरी 85। मधुबन निवासी अर्थात सदा अपने मधुरता से सर्व को मधुर बनाने वाले और सदा अपने बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा बेहद का वैराग दिलाने वाले, यही मधुबन निवासियों की विशेषता है। मधुरता भी अति और वैराग वृत्ति भी अति। ऐसे बैलेंस रखने वाले सदा ही सहज और स्वतः आगे बढ़ने का अनुभव करते हैं। मधुबन की इन दोनों विशेषताओं का प्रभाव विश्व में पड़ता है। चाहे अज्ञानी आत्माएं भी हैं, लेकिन मधुबन लाइट हाउस, माइट हाउस है।
तो लाइट हाउस की रोशनी कोई चाहे ना चाहे लेकिन सबके ऊपर पड़ती है। जितना यहाँ का यह वाइब्रेशन होता है उतना वहाँ समझते हैं कि यह कुछ न्यारे हैं। मधुबन वालों का हर बोल मोती है। बोल नहीं हो लेकिन मोती हो। जैसे मोतियों की वर्षा हो रही है, बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। इसको कहा जाता है मधुरता। ऐसा बोल बोले जो सुनने वाले सोचे कि ऐसा बोल हम भी बोलेंगे। सबको सुनकर सीखने की प्रेरणा मिले, फॉलो करने की प्रेरणा मिले। जो भी बोल निकले वह ऐसे हों जो कोई टेप करके फिर रिपीट करके सुने। अच्छी बात लगती है तब तो टेप करते हैं ना, बार बार सुनते रहें। तो ऐसे मधुरता के बोल हों। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन विश्व में स्वतः ही फैलता है। यह वायुमंडल वाइब्रेशन को स्वतः ही खींचता है। तो आपका हर बोल महान हो, हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। अव्यक्त वाणी 30 मार्च 85। बाप का स्वभाव क्या है? सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का स्वभाव, हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्माणता का स्वभाव। मेरा स्वभाव ऐसा है, यह कभी नहीं बोलना मेरा कहाँ से आया। मेरा तेज बोलने का स्वभाव है। मेरा आवेश में आने का स्वभाव है। स्वभाव के कारण हो जाता है, यह माया है। कईयों का अभिमान का स्वभाव, ईर्ष्या का, आवेश में आने का स्वभाव होता है, दिल शिकस्त का स्वभाव होता है। अच्छा होते भी अपने को अच्छा नहीं समझते, सदैव अपने को कमज़ोर ही समझेंगे। मैं आगे जा नहीं सकती, कर नहीं सकती, यह दिल शिकस्त स्वभाव, यह भी रॉन्ग है। अभिमान में नहीं आओ, लेकिन स्वमान में रहो। इसी प्रकार के स्वभाव को कहा जाता है कमज़ोर स्वभाव। तो तीनों बातों का अटेंशन सारा वर्ष रख लो। अव्यक्त वाणी 25 दिसंबर 85। बाप दादा किशमिश डे कहते हैं। किशमिश डे अर्थात मधुरता का दिन, सदा मीठा बनने का दिन। मीठा ही ज़्यादा खाते और खिलाते हैं ना। मुख मीठा तो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन स्वयं ही मीठा बन जाए तो सदा ही मुख में मधुर बोल रहे। जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हो ना, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करता, दूसरे को भी खुश करता। तो इससे सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म। यही किशमिश डे मनाना हुआ। मनाना अर्थात बनानी। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल लो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। इन 2 घड़ी की मधुर दृष्टि, बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल लेंगे। यह 2 मधुर बोल
सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। आप सभी को बदलने का आधार बाप के दो मधुर बोल थे ना, मीठे बच्चे तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन दो मधुर बोल ने बदल लिया ना, मीठी दृष्टि ने बदल लिया। ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ। यह मुख मीठा करो। समझा? क्रिसमस डे मनाया ना? सदा इन सौगातों से अपनी झोली भरपूर कर ली। सदा मधुरता की सौगात को साथ रखना। इसी से सदा मीठा रहना और मीठा बनाना। बाप दादा सभी मीठे से मीठे बच्चों को इस बड़े दिन पर सदा मधुरता से श्रेष्ठ बनो और श्रेष्ठ बनाओ। इसी वरदान के साथ स्वयं भी वृद्धि को प्राप्त होते रहो और सेवा को भी वृद्धि में लाते रहो। सभी बच्चों को बड़े बड़े बाप की बड़ी बड़ी याद प्यार और साथ साथ स्नेह भरी मुबारक हो। गुड मॉर्निंग हो। सदा मीठे बनने की बधाई हो। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 87। मधुबन निवासी अर्थात सदा मधुरता द्वारा बाप के समीपता का साक्षात्कार कराने वाले। संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता। यही बाप की समीपता है। इसलिए बाप भी रोज क्या कहते हैं और बच्चे भी रिस्पॉन्ड रोज क्या करते हैं जानते हो? बाप भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों और बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते मीठे मीठे बाप। तो यह रोज का मधुरता का बोल मधुर बना देता है। तो सदा मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाले मधुबन निवासी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। मधुरता ही महानता है। जिसमें मधुरता नहीं तो महानता नहीं अनुभव होती। फिर कभी सुनाएंगे कि संकल्प की मधुरता क्या है। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 87। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है, वहाँ बाबा कहने से मुख मीठा होता है क्योंकि प्राप्ति होती है। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए। अव्यक्त वाणी 1 दिसंबर 89। जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले और सदा खुशबहार रहने वाले। अव्यक्त वाणी 17 मार्च 91। इस समय सभी मधुबन निवासी होना, अभी मधुबन को साथ ले जाना, क्योंकि मधुबन अर्थात मधुरता। मधुबन आपके साथ होगा तो सदा ही संपूर्ण और सदा ही संतुष्ट रहेंगे। ऐसे नहीं कहना कि मधुबन में तो बहुत अच्छा था, अभी बदल गए। मधुबन का बाबा भी साथ है तो मधुबन की विशेषता भी साथ है। तो सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। अव्यक्त वाणी
31 दिसंबर 92। सदा उत्सव में खुशी में नाचते रहना और बाप के गुणों के गीत गाते रहना। मधुरता की मिठाई से स्वयं का मुख मीठा करते रहना और मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का भी मुख मीठा कराते रहना। ऐसे नए वर्ष की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अव्यक्त वाणी 26 मार्च 93। विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। सारा सीजन अपनी मधुरता और अथक सेवा से सर्व की सेवा के निमित्त बने। तो सबसे पहले सारी सीजन में निमित्त सेवाधारी विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक। मधुबन है ही मधु अर्थात मधुरता। तो मधुरता सर्व को बाप के स्नेह में लाती है। इसलिए चाहे हॉल में हो, चाहे चले गए हो, लेकिन सभी को विशेष एक एक डिपार्टमेंट को बाप दादा विशेष मुबारक सेवा की दे रहे हैं और सदा अथक भव, मधुर भव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो। अव्यक्त वाणी 30 मार्च 2002। बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर कहो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो, अलबेली नेचर नहीं। अलबेलापन अलग चीज है। इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 2001। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा रही। ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन्स को विशेष एक बात कहनी है। वह क्या कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना, अच्छी तरह से कान खोल के सुनना। और दूसरा, मुख में सदा मधुरता हो, एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो तो यह कर सकते हो। अव्यक्त वाणी 5 अप्रैल 2002। बाप दादा अब इशारा देते हैं कि मनसा सेवा अपनी श्रेष्ठ स्टेज द्वारा वाणी की सेवा, मधुरता, निर्माणता और रूहानियत द्वारा और कर्मणा में कर्म और योग के बैलेंस द्वारा संबंध संपर्क में सर्वशक्तियों गुणों की विशेषता द्वारा सेवा करने में ही सहज सफलता है। अव्यक्त वाणी 28 मार्च 2006। बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो, धारणा में भी,
धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में। अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण मधुर नहीं है, बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसे भी सर्कमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अव्यक्त वाणी 20 अक्टूबर 2008। जो लक्ष्य आपने रखा वह तो होता नहीं है, इसलिए अपने मनसा संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क सदा मीठा मधुरता अर्थात महान बनाओ। क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखने चाहते हैं। अगर वाणी से सेवा करते हो तो वाणी की सेवा से प्रभावित हो, नज़दीक तो आते हैं, यह तो फायदा है। लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा ले लेते हैं। और जैसे जैसे आगे समय की हालातें परिवर्तन होनी है, तो ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को चेक करो। आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल है। बाप दादा हर एक बच्चे को माला का मणका, विजयी माला का मणका देखने चाहते हैं। ओम शांति।